नमस्कार, प्रणाम। पहला स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्यार मुल्क और मैं मासी चकोटियाल मोड़ा उत्तराखंड से नरेंद्र भंडारी। मित्रों, आज मैं पहुंचा हूं भिकियासैन ब्लॉक के देवना गांव में। देवना एक छोटा सा गांव है और मैं आपको अगर बैकग्राउंड में दिखाऊं तो यहाँ पर ये विधायक निधि की रोड बनी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे भवन भी यहाँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना है, जो पूरे हमारे उत्तराखंड की विडंबना है, रोजगार। आप यहाँ पर सामने शॉप देख रहे हैं, ये शॉप है रमेश रावत जी की, जो कि यहाँ के स्थायी निवासी हैं। लेकिन नाम की शॉप है। यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं, कैसे इन समस्याओं का निवारण हो सकता है, कुछ रावत जी के विचार भी जानेंगे और हमारी एक माता जी भी है, उनसे भी पूछेंगे कि कैसा देवना का पहले माहौल था और कैसे अब है। मैं कुछ आपको देवना ग्राम सभा की थोड़ी सी यहाँ पर फुटेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अच्छे अच्छे भवन भी हैं, गाड़ियां भी हैं और जो भी है यहाँ पर या तो गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट है, क्योंकि पहाड़ में रहना अब दुभर हो गया। और आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर ये जस्ट रोड के ही नीचे यहाँ पर कुरी है। ये इतनी भयंकर बीमारी है जो कि इंसान में होता है कैंसर, और हमारे उत्तराखंड में है कुरी। यहाँ पर एक ये देखिए छोटी सा यहाँ पर एक क्यारी जैसी बनाई गई है, नाम मात्र। और मॉर्निंग में अभी यहाँ पर 8 भी नहीं बजा है और बंदरों का आतंक यहाँ पर शुरू हो चुका है। हम अपना व्यवसाय या अपना रोजगार, इन सारी सुविधाओं से हम दूर हैं, तो कैसे इनको अंजाम देंगे। आइए चलिए बात करते हैं रावत जी से। और मेरे साथ में है श्रीमान रमेश रावत जी, जो कि यहाँ पर एक छोटे से दुकानदार हैं और स्थायी निवासी भी हैं। तो रावत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल प्यारे मुल्क पर स्वागत है। धन्यवाद आपका। और सर, आपसे पूछेंगे कि आपकी उम्र लगभग कितनी है और पहले की अपेक्षा आज हमारा यहाँ पर रहना क्यों दुभर हो गया, क्या क्या हमारे यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं और ये समस्याएं दूर कैसे होंगी। नमस्कार, मैं रमेश रावत, ग्राम सभा देवना से। मैं आम जनता को ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तरांचल के सब लोग पलायन की मार से परेशान हैं। अब इस पलायन को हम रोक तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब जो पब्लिक यहाँ पे है उसको तो हम रोक सकते हैं। और दूसरा कारण है कि आज आंदोलन हमारा कोई सक्सेस यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। कारण है उसका कि पब्लिक हमारे पास नहीं है। बिना पब्लिक का कोई आंदोलन आज तक देश में सक्सेस नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आम जनता को एक जगह इकट्ठा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक ही नहीं है। तो इसलिए जो है, अब आज तक देश में चल रहा है कि सब चीज ऑनलाइन चल रहा है, तो हमारा आंदोलन भी मेरे विचार से ऑनलाइन ही होना चाहिए। जो जहाँ पे है वो अपना काम वहीं पर रोके, क्योंकि हम रोजमर्रा निश्चित, अच्छा हम एक हफ्ता अपने घर पर रुके रहे
और हमारा जो भी कारोबार है, छोटा मोटा कारोबार वैसे भी नहीं चल रहा है, तो उसको हम जो है 1 हफ्ते के लिए बंद करें। सरकार को चेताएं कि भाई जब तक हमारी राजधानी गैरसैंण नहीं बनती तब तक जो है हम यहाँ पर पलायन को रोक नहीं पाएंगे। कुछ हद तक तो हमारा पलायन यहाँ पर रुकेगा, कि उसके लिए हमको आंदोलन के लिए पब्लिक चाहिए होती है। पब्लिक हमारे पास है नहीं, पैसा हमारे पास है नहीं, समय हमारे पास है नहीं, तो उसका एक ही कारण बनता है। मेरे सभी जनता उत्तरांचल के लोगों से निवेदन है कि वो लोग जो है जो जहाँ जैसा जो कारोबार कर रहा है बेचारा, वो वहाँ पर अपना कारोबार कुछ दिनों के लिए बंद करे और सरकार को चेताए कि भाई हमारा पलायन रोकने का क्या आपका विचार है। और मेरे हिसाब से राजधानी बन जानी चाहिए। जब हमारा उत्तरांचल आज 25 साल हो गए, हम मूलभूत सुविधा, पानी, रोड और स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं, तो 25 साल में क्या ये इतना ही काम नहीं हो पाया सरकार से? कोई भी सरकार, हमारा कोई सरकार से कोई मतलब नहीं है, कोई कांग्रेस, भाजपा, यूपीडी जो भी है। तो कुल मिला के मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग जो है ऑनलाइन ही आंदोलन यहाँ पे सक्सेस हो सकता है, वैसे कोई काम यहाँ पे होने वाले नहीं। तो सर रावत जी, आप एज ए शॉपकीपर इस समस्या को किस नजर से देखते हैं? हाँ, मैंने आपकी जो देवना ग्राम सभा लगभग कितनी पब्लिक है? मेरे ग्राम सभा में 900 की पब्लिक है वर्तमान में। नहीं, जो वर्तमान में यहाँ पर तो कुछ नहीं है। मैंने नहीं सर, वर्तमान की पब्लिक पूछ रहा हूँ। 88 तो वोटर लिस्ट 88 से 90 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। बच्चे 900 की पॉपुलेशन में 88 से 90 लोग हैं यहाँ पर। अब ऐसे में गांव वीरान हो चुके हैं। कहीं अगर हम लोग भी खेती करना चाहे तो कैसे करें? जी, बगल वाला खेत तो बंजर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पलायन जो हो चुका है उसको तो हम रोक नहीं पाए, लेकिन जो अब पलायन हो रहा है उसको तो हम रोक पाएंगे जी। क्योंकि राजधानी जब तक यहाँ नहीं बनेगी। एक बात बताइए, अब 2 करोड़ की जनता हमारी देश की है। हाँ। नहीं, हमारी सॉरी उत्तरांचल की है। जी जी। करोड़ जनता के मैंने कहने का मतलब मेरा कि हमारे पास 36 विधायक है। 36 विधायकों के खातिर हम क्या अपनी 2 करोड़ जनता को परेशान करें यहाँ पे? जी जी। उनको यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ राजधानी बननी चाहिए। और पहले से तय है, ये कोई हम नया कोई गेम नहीं कर रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं इसमें। जी, ये पहले से तय है कि राजधानी हमारी गैरसैंण बनेगी। पहाड़ की राजधानी पहाड़ नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी? रावत जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, हाँ, हमारा युवा यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, रुकना चाहता भी है तो किस बेस पर रुके? और सबसे जो मैं आपको समस्या दिखाऊं, मैंने हर जगह आपको बताता हूँ कि जो आपको सामने दिख रहा है, ये सूर्य के साथ साथ ये भी खिलता जाता है, ये है कुरी और दूसरा चीड़। इसमें जो हमारी जो भूल समस्याएं अगर हल हो सकती हैं तो इसने चौपट करके, तो सर इनसे कैसे निपटा जाए? भाई साहब, इसका जो है मैंने जो पता किया था, विश्व में 4-5 कंट्री ऐसी हैं जो इसका खाद का प्रयोग कर रही हैं जी। तो इसको जो है हम मशीनों के द्वारा इसको एज ए पाउडर बना के विदेशी लोग इसको खरीद रहे हैं, फॉरेन कंट्री इसको परचेज कर रही हैं जी सर। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसी मशीनों का यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी जो लोग इसको जो है, एक तो हमारा एक खेत बंजर होने से बच जाएंगे, दूसरा हमारे ये पूरी हट जाएगी, तीसरा हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि दुबई से हमारे पास ऑर्डर आए हैं, 300 रुपए किलो हमारा गोबर यहाँ से बिक रहा है, लेकिन सरकार हमको व्यवस्था करके देना। सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जब तक इसमें आपके कहने से, मेरे कहने से, हमारे युवा माता शक्ति किसी कहने से ये हल नहीं होगा, जब तक ये मुहिम को सरकार संज्ञान में ले और पब्लिक तक नहीं पहुंचाए जी। तो यही कारण है, बहुत सारे व्यवसाय हैं यहाँ पर। सरकार अगर करना चाहिए, इच्छा शक्ति सरकार की होगी तो यहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय हैं जो हमारा युवा वर्ग कर सकता है। बाहर से भी लोग यहाँ करने आ रहे हैं। तो आज अगर सरकार इस पर संज्ञान ले तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कुरी है, जितने भी हमारे पास ये जो बंजर करने वाली खेतों की जो पेड़ पौधे हैं, ये सब नष्ट हो सकते हैं। नष्ट होने के साथ साथ खेती का काम भी होगा और पब्लिक का भी जो है रुझान बना रहेगा कि जब यहाँ पे इनकम होने लग जाएगी जी। आपको बता रहा हूँ मैं, 300 रुपए गोबर किलो पे खरीद रहे हैं वो लोग जी। लेकिन तो गोबर तो खरीद रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन गोबर आएगा कहाँ से? जब हमारे घर में जानवर होंगे, जानवर पालेगा कौन? जब हमारे घर में यहाँ पे लोग रहेंगे। तो रावत जी ने अपने विचार रखे। रावत जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी का कहना है कि जो हमारे यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, आंदोलन एक नया रूप आंदोलन का बताया रावत जी ने कि सभी लोग अपने घर में बैठ जाएं, जिसको कि हम एक मुख्य रूप से चक्का जाम भी कह सकते हैं। ज्यों का त्यों सरकार ठप हो जाएगी, सरकार के कामकाज ठप हो जाएंगे तो सरकार अपने आप सड़क पर आ जाएगी। बहुत ही उम्दा ये हमारे रावत जी ने आइडिया दिया है। ये बहुत ही सुंदर कार्य भी हो सकता है उत्तराखंड के लिए, अगर हम एकजुटता हम लोगों में आ जाए, एकता आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। और हमारे यहाँ पे एक आमा है
हाँ। आमा का नाम है बाली देवी, बाली देवी। ग्राम सभा देवना में रहती हैं। आमा उम्र का तो है गे, उम्र बहुत है कि का तो है गे, बहुत है क्या 97 97 लगभग 100 साल के फेर में है, 100 साल के फिर 100 साल के फेर में है आमा। हाँ। तो आमा पली जमान में जो आज जमान में के फर्क छू, कतो खेती बाड़ी रहन अब सहन। खेत पाती को ना हम दिन रात सोचे नहीं खेत बाड़ी पर हाँ, काम ना चाला कुछ पे अनाज पानी भी होता था। हाँ, जो भी बहुत- इसी जमीन से जो भी बड़े बच्चे बूढ़े हैं सभी ने जीवन यापन किया है। गोर भैं कतो रहे आमा, गोरभर से भाबर बगद रहे ची सफेद सफेद लंबे लंबे सींगों वाले। हाँ बहुत बड़ी बिना सुई लगा भाई निदान है। हाँ, शान शान है हर एक उठारा की। गुठा रहे हाँ, और आज खेत पास सब चौपट छू, दीदी दीदी 3 भैं रहेंगे भैंस लहची। पाउडर थोरला है हाँ लेन है हाँ, दूध जड़ी भैं और आज सब चौपट छू। आज चौपट तो के कारण होना लामा खेत बाहर जो चौपट है ये सब पहाड़ खाए लगो। जो पानी ले वो सब हम तो के हानि में हाँ, के इज्जत भरो नहीं कमाए खाए जो घर का रहनी जो नर ब्याले नहीं हम होय है। ब्याल नहीं हम सबसे मेन समस्या यह है कि जो घर का कतरला कारोबारी छू। इज्जत भरम सासू सरे हाँ जेठने हाँ हाँ बहुत भरम मुखर खोलोनी है हाथ जोड़न आया हाँ, दूर है दूर हवे। दूर हाँ 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 बहुत इज्जत भरो हाँ आज दादा कमाई जेठने की हाँ विवाद इज्जत बहुत है हाँ। मुखड़ा खोलोना उसके जो आज एक मॉड्यूलर टाइम चल गया है, हाँ। जैसे कि आमा कह रही हैं, जेठ को दादा कह रहे हैं, ससुर को पापा कह दे रहे हैं, सासू को ईजा कह रही हैं। हो आमा कुछ इस बात से खपा है कोई कि इज्जत- पहले अगर जेठ के सामने प्रणाम कर देते थे लेकिन सामने नहीं आते थे, मुखड़ मुंह नहीं दिखाते थे। कुछ आमा इस बात से भी खपा है। और वर्षा और बंदर सुअर जो है खेती का जो आज खेती लुप्त होती जा रही है। इतना कम है सुअर हाँ, ये बना रहा है हेरू तेरू आज गद्दा रहेंगे आज गद्दर हैगी। जो आज- मुख्य समस्याएं हैं सुअर बंदर हाँ। और पानी जो बरसात नहीं हो पा रही उसका भी आमा बहुत दुखी है इस चीज से। हो। आमा कह रही कि हमने 8-8 10-10 बच्चे इसी खेती से पाले हुए हैं, बच्चे। लेकिन आज किसी एक प्रति व्यक्ति का भी जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। खेत पाती हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आमा। ठीक है।